के लिए आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल की पूरी टीम नहीं जाएंगे भैया, नहीं जाएंगे। देख सकते हैं इस वक्त हम पद्मनाभपुर में एक ऐसे घर के बाहर मौजूद है जहां पर कुछ देर पूर्व बजरंग दल के और हिंदू जागरण मंच के काफी सारे लोग आते हैं और इनके तरफ से कहा जाता है कि यहाँ पर जो धर्मांतरण या मतांतरण किया जा रहा था। और उसके बाद से आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने जो है बैरिकेडिंग कर दी है और पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल खराब हुआ उसे संभालने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। आप बिल्कुल देख सकते हैं एक तरफ बजरंग दल के काफी सारे लोग मौजूद है, जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और वहीं दूसरे तरफ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं। और यहाँ पर की अगर हम बात करें तो कुछ
देर पूर्व ही काफी ज्यादा गहमा गहमी की माहौल यहाँ पर बहुत ज्यादा निर्मित हो चुकी थी। और इस पूरे विषय को लेकर एक बार दोनों ही पक्षों से जुड़ते हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ दोनों ही पक्षों का कहना है, पुलिस प्रशासन का इसके ऊपर से क्या कुछ कहना है। बाकी आप सभी को बता देंगे कि लगातार पुलिस के द्वारा संभालने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार का माहौल यहाँ पर खराब ना हो सके। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे कि कुछ देर पूर्व जब यहाँ पर काफी ज्यादा गहमा गहमी की स्थिति हुई थी तो मारपीट जैसी चीजें भी हुई है, जो आप लोग विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। पथराव भी काफी ज्यादा यहाँ पर हुआ है और बिल्कुल ठीक हम उसी घर के बाहर में मौजूद है और बिल्कुल आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि किस प्रकार का सारा माहौल है, किस प्रकार का सारा नजारा भी यहाँ पर हो चला है। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पर काफी ज्यादा गहमा गहमी की स्थिति निर्मित है। लगातार बजरंग दल और हिंदू जागरण मंच के लोग जो है एक तरफ जाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं अपने लोगों से, और वहीं दूसरे तरफ भी काफी ज्यादा गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। प्रफुल्ल जी से जुड़ते हैं। सर, आप लोगों को कैसे पता चला कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ मोहल्ले वालों से निरंतर सूचना मिल रही थी कि कई सालों से घर को चर्च बना के यहाँ हिंदुओं को इकट्ठा किया जाता है हर रविवार को, और उनको खाना पीना, बीमारी ठीक करने का, आर्थिक स्थिति ठीक करने का लालच दिया जाता है और हिंदुओं का जमावड़ा लगता है। तो आज सूचना मिली थी तो हम लोग पुलिस को बुला के यहाँ आए हैं और पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे जब से आए हैं। अंदर में पुलिस गेट में खड़ी हो गई, आप देख सकते हैं, किसी को अंदर नहीं जाना है, सारे हमारे कार्यकर्ता बाहर खड़े। तो इनका एक जोन्स आया, वो जबरदस्ती अंदर जा रहा था और उसको पुलिस ने बोला कि तुम लोग बाहर रहो, अंदर कोई नहीं जाएगा जब तक कि पुलिस कार्रवाई चल रही है। तो हमारी बहन का यहाँ पे गाली गलौज किया इन सबसे और ये कपड़ा फाड़ दिया वो जोन्स 2 कौड़ी का। तो मैं छत्तीसगढ़ शासन से कहना चाहूंगा कि आपको सस्ते पेट्रोल, प्याज, टमाटर के लिए जनता ने नहीं चुना है, आपको चुना है हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। 2 साल से ज्यादा हो गया, आपने धर्मांतरण कानून क्यों नहीं बनाया? 3 साल और है, चेत जाओ। यहीं पे आधा किलोमीटर में गजेंद्र यादव विधायक का घर है, वो अभी कैबिनेट मंत्री बने हैं। आधा किलोमीटर से कम दूरी में पुलिस थाना है और यहाँ सालों से चल रहा है। ये पिछले हफ्ते हम लोगों ने मन्ना नगर में एक चर्च पकड़ा था, तो ये क्या ठेका खाली हमारा ही है? फिर हम ही को बोला जाएगा कानून व्यवस्था मत बिगाड़ो। हम अभी भी बोल रहे 7 से 8 चर्च जो है यहाँ पे बोरसी क्षेत्र में चल रहे, आप पकड़ लो, लेकिन फिर हम जाएंगे तो फिर हमको रोकने टोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि शांति स्थापित करने का जिम्मा केवल हिंदुओं का नहीं है। खासे ताली अब नहीं बजेगी। और ये 2 कौड़ी का जोन्स, इनका गुंडा साला 10 साल की सजा काटा हुआ चिरई, इसके ऊपर अगर कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू समाज पूरा छत्तीसगढ़ बंद करेगा। अभी जो जोन्स की आप बात कर रहे हैं वो अभी कहाँ है? जोन्स को पुलिस पकड़ के ले गई अपनी सुरक्षा में, और ये कृष्णा मिस्त्री वाले पूरी भीड़ लगा के रोड जाम कर रहे हैं यहाँ पे। औकात में रहना सीख जाओ, नहीं तो खीला पटिया थोड़ी लेके आके टांग देंगे तुमको। काफी बड़ी बात आप कह रहे हैं। आपके जैसे कि अभी कपड़ा फाड़ देने वाली बातें सामने आ रही है, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से आपके साथ जो है इतनी बड़ी घटना घटी? हम लोग जब उसको रोक रहे थे कि मत जाओ, अंदर मत जाओ, तो हम लोग पे गाली देने लगा। हम लोग बोले गाली मत दो, जबरदस्ती खींच रहा है, हम लोग खींच के पूरा कपड़ा फाड़ दिया। जब मना कर रहे हैं तो भैया ने हटाया, उनको भी झापड़ मार दिया और आते ही माँ बेटी गाली दे रहा है, हमारे भगवान को गाली दे रहा है। कुछ भी उनके मन में निकले, पुलिस के सामने सब हो रहा है, उनको बोलने चाहिए तो कुछ ना। ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं निरंतर 1 से 1.5 साल से बोल रहा हूँ यहाँ दुर्ग में निगम प्रशासन को और दुर्ग शासन को कि यहाँ निरंतर 7 से 8 चर्चा चल रहा है। अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, भौंक रहा हूँ। हम लोग को जितने हिंदू समाज है उन लोग को कुत्ता समझ रखें। जैसे आदेश सोनी रायपुर में अपना उंगली कटवाया तो क्या हम लोग सब यहाँ गर्दन कटवाएंगे? तो विष्णुदेव साय बोलेगा और सुनेगा? क्योंकि तो अपने नाक और कान और आंख में पट्टी बांध के रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन को इसमें तत्काल तुरंत कानून लाना पड़ेगा, तभी नहीं तो गृह युद्ध होगा छत्तीसगढ़ में। अभी देखिए मुश्किल से 2 महीना नहीं हो रहा है, नन वाला केस हुआ, उसके बाद अभी बोरसी वाला केस हुआ, फिर मचांदुर में केस हुआ, अभी कैलाश नगर में हुआ, फिर जामुल में हुआ। क्या चाहते हो? गुंडागर्दी चल रहा है, उसका आदेश है पुलिस वालों के सामने हमारी बहन की कपड़ा खींच दे, मुझे यहाँ पे मारा हुआ है। क्या है? क्या गृह युद्ध चाह रहे हैं क्या भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की? हिंदू जितने भी हिंदू हैं हमेशा मोदी और योगी को देख के वोट देते हैं, तो ये योगी और मोदी कब बनेगा विष्णुदेव साय? हम उससे प्रश्न करते हैं कि अब कब एक्शन लोगे आप? कई चर्च चल रहा है यहाँ, इसका बताया जा रहा है मोहल्ले वालों का कहना कि जल टैक्स नहीं पटा है ना कट टैक्स नहीं पटा है कई सालों से, लेकिन दुर्ग निगम में 1 साल 2 साल से जिसका टैक्स नहीं पटा है वहां जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं निगम के अधिकारी लोग। कल भी बाजार विभाग वाले जाके आंदोलन किए थे निगम में। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमेशा हिंदू समाज को रोड में आके अपना हक मांगना पड़ रहा है? इसीलिए चुने हैं क्या? इसीलिए चुने हैं क्या बीजेपी सरकार को? ये है जब हम लोगों को जब सूचना मिली हम लोग यहाँ पे आए।
जब हम लोग यहाँ पे आए तो भाई प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला कि आप एक तरफ खड़ा हो जाइए और कोई किसी को अभद्र भाषा से बात नहीं करेगा। जॉनसन करके एक व्यक्ति आता है जो उनका अध्यक्ष है, जो कॉरेंस का इसका ईसाइयों का अध्यक्ष है, वो आता है और आते ही पहला चीज बात हुई थी प्रशासन से कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे और अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे। तो ये कौन लोग थे जो अचानक से अपनी भीड़ लेकर के चर्च के अंदर घुसने के प्रयास किए? देखो ये ही लोग मामले को बिगाड़ते हैं और हिंदू समाज को बदनाम करते हैं कि ये लोग चर्च के अंदर घुसे। ये लोग सारे लोग योजना बना करके आए। जब उनको मना किया गया तो हमारी माताओं के साथ में अभद्रता की गई, कपड़ा को फाड़ा गया, यहाँ तक हमारे बजरंगियों के ऊपर। आप पहले कभी भी देखेंगे हिंदू समाज किसी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ता है। पहले हाथ किसने छोड़ा? हाँ, पहले हाथ उनने छोड़ा जिसका देखो साक्षात प्रमाण है। ये पैर को देखिए, मेरे लात से मारा गया, मेरे बजरंगी भाई को थप्पड़ से मारा गया, उसके बाद भी प्रशासन चुप रही। समझ रहे हैं? बहन का कपड़ा फाड़ा गया, बहनों को गंदी गालियां दी। मतलब समझ रहे हो? पुलिस प्रशासन के सामने इतनी बड़ी घटना होना, एक कांग्रेस फोरम का अध्यक्ष आ करके हमारी माताओं बहनों को गाली देता है, क्रिश्चियन के लोगों की तरफ से सपोर्ट में आया था, और वही लोग चर्च में घुसने का प्रयास कर। वो एकदम आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि वो चर्च नहीं है, वो रहवासियों के क्षेत्र में एक मकान है जिसको चर्च का रूप ये लोग देने का प्रयास कर रहे हैं और प्रतिदिन धर्मांतरण का खेल ये लोग खेल रहे हैं। अगर लोग गलत का खिलाफ अगर विरोध उठाते हैं तो ऐसे जॉनसन और उनके जीजा चाचा जैसे लोग आकर के हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए अपने ही लोगों के ऊपर लाठी डंडा चलवाते हैं। आप हर बार देखेंगे कि हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने मारा। कभी भी किसी भी मीडिया चैनल को यह नहीं बताया जाता है कि क्रिश्चियनों ने मारा। कभी ये सत्यता है कि कभी नहीं बताया जाएगा। पथराव भी हुआ आप लोगों ने पहले किया कि उन्होंने? पथराव उन्होंने ऊपर, आप जाएंगे छत पे, मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से यूपी और बिहार में जब श्री राम जी का काफिला निकलता है तो ऊपर से मुसलमानों के द्वारा जिस तरीके से पथराव किया जाता है, आज वही योजना बना करके ये लोग भी अपने चर्च में उस रवैये को सीख करके, हम लोग नीचे खड़े थे, उनकी महिलाएं जो लड़कियां जो ऊपर खड़ी हैं, जॉनसन को बचाने के लिए हमारे ऊपर, मतलब समझ रहे हो, हमारे ऊपर डबल प्रहार हो रहा है। उनके लोग हमारे ऊपर, उनके लोग जो नीचे थे वो हमारे ऊपर प्रहार कर रहे थे। देखिए साक्षात देख रहा हूँ ना, डंडा लेकर के पैर में मारे लोग। और दूसरी चीज, ऊपर से जो महिलाएं हैं वो पत्थर से मार रही है। मतलब समझ रहे हैं, पूरे योजना बना करके लोग ऊपर अपना एक सिंडिकेट चला रहे हैं धर्मांतरण का। और प्रशासन आपकी बहन के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है। ज्योति शर्मा जी, काफी ज्यादा मारपीट हुआ है यहाँ पर, आप भी काफी ज्यादा उग्र नजर आ रही थी और आपकी एक बहन को कार्यकर्ता के कपड़े भी फाड़े गए, क्या कहना? बिल्कुल उग्र इसलिए हुई क्योंकि वो मेरे बजरंगी भाइयों पे, वो अपने आप को बोलता है मैं बहुत बड़ा दादा हूँ, मर्डरिस्ट हूँ, मर्डर करके आया हूँ। पहले तो अंदर घुसने के लिए पुलिस, महिला पुलिस है, उनको धक्का दिया। उनको धक्का देने के बाद हमारे बजरंगी भाई को मारना शुरू किया। मारने के बाद मेरी बहनों को गंदी गंदी गाली दिया, कपड़ा फाड़ा। एक बहन का कपड़ा फाड़ा है, इनके छाती पे एक का बाल खींचा, माँ बहन की गाली दे रहा था, कितना बड़ा दादा है। तो रुकना था ना अंदर, महिला पुलिस लोगों को क्यों खड़े कर रहा था? वो अपने आप को बहुत बड़ा दादा, और मेरी बहनों के ऊपर में हाथ उठा रहा है, मेरे बजरंगी के ऊपर में हाथ। और लोग बोलते हैं हम लोग बहुत शांति से काम करते हैं, बोलते हैं ये उनकी शांति है। मेरी बहनों का कपड़ा फाड़ा है, ये मेरी बहन है, संगठन की बहन है, ये मेरी बहन है। इसके छाती में हाथ मारा, इसका बाल खींचा। वो अपने आप को समझता क्या है? जब तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी हम लोग थाने में ही बैठे रहेंगे, हिले उसका जुलूस निकलेगा। मेरी बहनों पे हाथ मारा है वो, और हम लोग कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे जैसे उन लोग झूठा आरोप लगाते हैं, वो हम झूठा आरोप नहीं लगा रहे, सामने है। हम लोग डंके की चोट में काम करते हैं, उन जैसे झूठा आरोप कभी नहीं लगाते हैं जी। कुछ और लोगों से जुड़ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि रवि निगम जी इस तरफ आ रहे हैं। एक बार रवि निगम जी से जुड़ने जाते हैं। रवि निगम जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का आज काफी बड़ा मामला यहाँ पर हो गया है? जिस तरह से हमारी बहनों के साथ बदतमीजी किया, जॉन नाम का जो मर्डरिस्ट है, उसके ऊपर पुलिस अगर बलवा, पूरा प्रशासन जान रहा है कि आके यहाँ माहौल खराब किया, उसके ऊपर बलवा का अपराध दर्ज होना चाहिए। और हमारी बहन के साथ जो छेड़छाड़ हुआ उसके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा जी। तो मतांतरण जैसी चीजें यहाँ पर चल रही थी, इस पर क्या कहना? आप देखेंगे छत्तीसगढ़ बजरंग दल लगातार मतांतरण रोक रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। आज यहाँ भी हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ, श्री राम जय राम के जाप के साथ यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं प्रशासन के समक्ष में। जॉन अपने गुंडों के साथ आता है और वो देखेंगे जहां जहां मंत्रण होता है, धर्मांतरण का खेल होता है, वहां जॉन अपनी टीम के साथ आता है और माहौल खराब करने की कोशिश करता है। पिछले बार भी आया, माहौल खराब करने की कोशिश किया, लेकिन हम साइलेंट थे, हम सम्मान करते पुलिस प्रशासन का। लेकिन ऐसे अपराधी अगर लगातार हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जॉन को एकदम बुरी तरीके से मैं बता रहा हूँ, जॉन आप गुंडा हो, गुंडा ही रहोगे ना, आप तो गुंडागर्दी निकाल देंगे। आप तपन सरकार के आदमी रहो या किसी के भी आदमी रहो। जय श्री राम।
वो बाहर में लिखा हुआ है सिलोह चर्च करके। आते जाते हम लोग देखते थे और हर संडे को यहाँ भीड़ जो जमा होता था वो भी हमको दिखता था। अभी क्या कुछ हुआ यहाँ पर? लेकिन उनको अपना उंगली काटे। अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मतांतरण हो रहा है, ये लोग तो कहते हैं धर्मांतरण नहीं करते, इसलिए तो पास्टर भी साहू ही रहता है, पास्टर बन के भी वो क्रिश्चियन नहीं होता इनके हिसाब से। तो हमारे हिसाब से लोग मतांतरण करते हैं। जब एक हिंदू का मतांतरण होता है तो वो हिंदू का भी विरोधी होता है और इस राष्ट्र का भी विरोधी होता है। ये वेटिकन वाले पूरे अफ्रीका को देखे होंगे आप लोगों ने, पूरा अफ्रीका महाद्वीप को क्रिश्चियनिटी में बदल दिए। उनके हाथ में लोग बाइबिल पकड़ा दिए और उनके सारे संसाधन जो थे उनका दोहन ये लोग किए। और ये लोग छत्तीसगढ़ में इन लोगों का नजर है, ये लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में इनका पहला नजर है। ऐसे ऐसे प्रदेश जो आदिवासी बाहुल्य होता है, उड़ीसा का आप लोग मयूरभंज देखे होंगे, वहाँ आज नाम लेने के लिए हिंदू और आदिवासी नहीं बचा। यही ये लोग छत्तीसगढ़ में करना चाहते हैं जो हम होने नहीं देंगे। पद्मनाभपुर LIG इसमें कॉलोनी में एक मकान में प्रार्थना सभा चल रहा है करके सूचना मिला था। सूचना मिलने पर यहाँ पे आके देखे तो तस्दीक किए तो लगभग 20-25 लोग एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम से एकत्र हुए थे और उक्त प्रार्थना सभा के संबंध में बजरंग दल के लोग उसका विरोध करने आए थे कि यहाँ पे कुछ अवैध रूप से लगातार रविवार को आके भीड़ एकत्र करते हैं। उसी की तस्दीक के लिए हम लोग आए हुए थे, तो उसमें आज तस्दीक की करके अपन आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो हुआ क्या इधर, बवाल क्या हुआ, पथराव भी हुआ क्या? ये आपस में दो पक्ष में विवाद की है, उसको अपन तस्दीक करके आवश्यक उसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पथराव हुआ या नहीं हुआ? पथराव का तो अभी अब देख लेते हैं, CCTV फुटेज वगैरह देख के अपन उसको अपडेट देते हैं। अभी आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जो घटनाक्रम निर्मित हुई है उसके आधार पे उसमें प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आवश्यक उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है या? हाँ, नियंत्रण में है। थाने में भी भीड़ जुट रही है सुना है? नहीं, वो तो अपने एहतियातन अपन थाने में हमारा जो है कुछ लोग 2 लोग उसमें हिरासत मिले हैं, तो उनसे मिलने के लिए 2-4 लोग पहुँचने की सूचना मिली है, उसको जाकर अपन देखते हैं। किस पक्ष के लोग हैं जो हिरासत में? अभी तो मैं यहाँ हूँ तो क्लियर नहीं कह पाऊँगा, वो जाने के बाद ही बता पाऊँगा उसको। इस पूरे विषय को लेकर के काफी सारे लोगों का वर्जन आपसे सुना। एक बार क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से भी कुछ बातें कही गई है, उनका क्या कुछ आरोप है और उन्होंने क्या कुछ कहा, तो वो भी आप लोग अभी सुनिए। जी सर, पहले अपना परिचय देंगे फिर बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में। मेरा नाम है आमोस, मैं चर्च में था, प्रेयर में था, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है बजरंग दल वालों ने घुसकर जो है यहाँ हंगामा किया है। तो यहाँ पर आया तो मैं देख रहा हूँ कि शासन प्रशासन के सामने एक रिटायर आदमी को मार पीट की, इस तरह मारा पीटा गया है कि उनका कपड़ा भी ये देखिए ये पूरा फट गया। रिटायर आदमी है, धर्म के नाम पे रिटायर आदमी को मारा पीटा जा रहा है। अरे शासन प्रशासन किस लिए है? अगर किसी को कोई परेशानी है तो शासन प्रशासन को बताए, उनके सामने ऐसा मारा पीटेंगे, ऐसा पूरा कपड़ा फाड़ेंगे। उनके आंख में चोट आई है, उनको अभी दुर्ग जिला चिकित्सालय लेके गया जहाँ हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अभी बजरंग दल का आरोप है कि आप लोगों की तरफ से कोई जॉन नामक व्यक्ति है, उन्होंने जो है उनकी एक कार्यकर्ता है, बहन है, उनका कपड़ा फाड़ा है और आप लोगों ने भी मारपीट की, उन्हें भी चोट के निशान है, ऐसा बजरंग दल का कहना है। नहीं तो ये बताइए, सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि यह प्रार्थना सभा चल रही है, तो यहाँ पर अगर आपको किसी का आपत्ति है तो आप प्रार्थना सभा में क्यों आए? शासन के पास गुहार लगाते ना, शासन है ना, तो आपने तो पहले यहाँ पहुँचा, सीधा आपने यहाँ पहुँच गया। आप शासन को गुहार लगाते, शासन को लिखित में देते, ये क्या हाथापाई, ये सारा चीज़ क्या, इससे क्या सारा चीज़ ठीक हो जाएगा? जी, हाथापाई से पहले मारपीट किन की तरफ से शुरू की गई ये जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं तो अभी आया हूँ और मैं देखा हूँ कि जो 60 साल के बुजुर्ग हैं वो मेरे फादर इन लॉ है, उनको काफ़ी चोटें आई है जी। तो उनकी गाड़ी में लेने आया तो देख रहा हूँ तो उनका कपड़ा भी यहाँ फटा पड़ा हुआ है जी। अभी आप लोग क्या चाहते हैं सर? हम लोग शासन से चाहते हैं न्याय जी। कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो शासन के पास जाए ना, सबसे पहले शासन से लिखित में शिकायत करे, शासन आएगी उसकी जांच करेगी। आप और हम कौन होते हो किसी को भी डिक्लेयर करने के लिए? पूरे विषय को लेकर एक बार हम रतन यादव जी से जुड़ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक है और आज इनके कार्यकर्ता ग्राउंड पर किस प्रकार से लगे हुए थे, डटे हुए थे, वहीं जिस प्रकार की वस्तु स्थिति निर्मित हुई आप सभी ने देखा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस प्रकार का माहौल हुआ है, पथराव हुआ है, मारपीट हुआ है, और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, कुछ मसीही समुदाय के लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं ने एक बुजुर्ग के साथ में मारपीट की है और उनके कपड़े को पूर्णतः फाड़ दिया है, वो निर्वस्त्र हो चुके थे। इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के ऊपर आरोप है, क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इन लोगों को हाउस चर्च लगाना ही नहीं चाहिए। जब सरकार की तरफ से आदेश आया हुआ है, माहौल ख़राब हो रहा है, नहीं लगाना चाहिए। लगातार उसमें एक जॉन नाम का एक व्यक्ति जो अपने आप को अध्यक्ष बोलता है, मैं पहले भी पुलिस प्रशासन से कहा था कि इसका रिकॉर्ड निकालो, इसका रिकॉर्ड निकालो, ये कहीं भी माहौल को ख़राब कर सकता है। मैं पहले कहा था आपके मीडिया के माध्यम से। मैं माननीय पुलिस अधीक्षक से भी कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से भी कहना चाहता हूँ, मैं इस आदमी के बारे में पहले ही सूचना दे दिया था कि ये व्यक्ति माहौल को आकर कभी भी ख़राब कर सकता है। और आज यही हुआ। आज शांतिपूर्वक तरीके से पद्मनाभपुर जेल चौक के पास में हमारे कार्यकर्ता जा करके प्रदर्शन करने लगे, जहां पर सीएसपी आया, वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग आए, एसडीएम आया, वो शांतिपूर्वक कार्रवाई कर रहे थे और हमारे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। ये आदमी जो जॉन जिसको बोल रहे हैं, जिसका कपड़ा फाड़ा गया है, ये व्यक्ति जो है वो आता है और 25-30 लोगों के साथ आकर पुलिस को धक्का मुक्की करता है और धक्का मुक्की करके हमारे कार्यकर्ता, एक प्रदीप है, उसके ऊपर में हाथ छोड़ता है। जब वो हाथ छोड़ा तब फिर क्या करेगा? कार्यकर्ता चुप तो नहीं बैठेगा। पहले माहौल उस व्यक्ति ने खराब किया। मैं पहले भी कहा था कि ये व्यक्ति को चिन्हांकित करो, इसको अध्यक्ष बनाया गया इसलिए कि ये डराएगा। गुंडे मवाली से कार्यकर्ता नहीं डरते। आज आपने देख लिया पूरा प्रदर्शन को। ये मैं फिर से कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को चिन्हांकित करो। ये माहौल कभी भी शहर का खराब कर सकते हैं और इसने आज खराब करने का काम किया है। अब ये जो आरोप जो ईसाई समाज के लोग बुजुर्ग बोल रहे हैं, ये गलत है। हमारी एक बहन है, इसकी औकात है, इस 2 कौड़ी के की औकात है कि हमारी बहन के कपड़े को फाड़ेगा। उसने क्या किया है? हमारे कार्यकर्ताओं ने जो किया, उसका कपड़ा फाड़ा, उसको तो सर खान फोड़ देना। उसने हमारी बहन के साथ देखो क्या किया है। देखिए आप इनके कपड़े को देखिए। ये कोई तरीका होता है? ये कोई तरीका होता है इस प्रकार से हरकत करने का? लेकिन 10 साल का जेल सजा काटा हुआ व्यक्ति है वो कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता समाज के लिए। वो गुंडा ही रहेगा और उसने जो काम किया है उसका सजा उसको आगे और भी मिलेगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारी बहन बेटियों पे आंख डालने वाले का आंख फोड़ देंगे, हमने पहले भी कहा था आपको। और उस आदमी ने इतना हरकत किया है कि हमारी बहन का ब्लाउज फाड़ दिया। हम उसको बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बता देता हूँ आपके माध्यम से, हमारे कार्यकर्ता सभी आक्रोशित है। बोलिए भाई साहब, कोई भी अगर हमारी बहन पे हाथ डालेगा उसको क्या करेंगे? कोई भी अगर कोई हमारी बहन बेटी पे हाथ डालेगा क्या करेंगे? देख लीजिए गुस्सा कितना है कार्यकर्ताओं का और हिंदू समाज का। मैं फिर से आग्रह करूंगा, प्रशासन ऐसे लोगों को चिन्हांकित करे जो गैंगस्टर जैसे लोग हैं। ये आए दिन आके अपना शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। आज शक्ति प्रदर्शन करते करते 2 कौड़ी का औकात हो गया, मार खाते हुए गया है वो। आपके टीवी में देख रहा था मैं। ये स्थिति इसलिए निर्मित हुई क्योंकि उसने हमारी बहन के ब्लाउज पे और कंधे पे हाथ डाल के जो फाड़ा है ना, उसको सजा मिला है। सिर का पल्लू भी हटाया, सिर का पल्लो भी हटाया। मेरी बहन, मेरी माँ का सिर का पल्लो हटाया। ये मेरी माता जी है, इनका उम्र देख लीजिए। इनका सर का पल्लो हटाया, इनका बाल खींचा, दुपट्टा हटा दिया, बाल पकड़ के खींचा वो और माँ की गाली दे रहा था, भैया को गाली दिया। फिर अब तो इसको मारूंगी मैं। तो मेरा इतना आक्रोश हुआ कि ऐसे लोगों को मारना ही चाहिए और जो भाइयों ने किया उनके साथ बहुत अच्छा किया। और इस प्रकार से कार्य करने वाले को छत्तीसगढ़ बजरंग दल पहले भी चेतावनी दिया था, अभी भी चेतावनी दे रहा है। सुधर जा रहे, नहीं तो सुधारने में आएंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी सबकी। आज प्रशासन के सामने प्रशासन ने खुद देखा कि पहले शुरुआत किसने किया और गंदगी किसने किया, माहौल किसने खराब किया। ये बार बार जाकर भीड़ लगाते हैं और ये बोलते हैं कि बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करते हैं। बजरंग दल के लोग जा करके शांति से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वहाँ पर एसडीएम भी था, वहाँ पर प्रशासन के भी लोग थे। जब इन्होंने माहौल खराब किया, हमारे कार्यकर्ता पे हाथ छोड़ा, तब यहाँ पर जाकर माहौल बिगड़ा है। और ये सीधा कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ वर्ग संघर्ष की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। ये जो हिंदू की पहचान वाले लोग और काम करते ईसाइयत का, इससे हिंदू समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। और मणिपुर कंधमाल जैसा वर्ग संघर्ष यहाँ निश्चित रूप से होगा। हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है इन चर्चों को बंद करवाना। प्रशासन से हम आग्रह कर रहे हैं कि हर पार्षद और हर सरपंच से आप जो है मंगवाइए जानकारी कि उनके वार्ड में या उनके गांव में कोई इस प्रकार का धर्मांतरण का खेल तो नहीं चल रहा घरों में। अगर चल रहा है तो आप बंद कराइए, नहीं तो हिंदू समाज जाएगा तो ऐसे जॉन जैसे लोगों को निपटा के छोड़ेगा। क्योंकि इस जॉन ने हमारी बहन का कपड़ा फाड़ा, किसी की छाती में हाथ डाला, किसी का पल्लू खींचा। इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये आज हिंदू समाज ने इसको बता दिया। जैसे एक पागल कुत्ते को रोड में घसीट के मारा जाता है, वैसा इसको घसीट के मारा गया है। और कान मारेंगे और कान खोल के और भी मारेंगे जो इसके पक्ष में आएगा। आगे कान खोल के सुन ले जॉन, तेरे को लूला लंगड़ा अपाहिज बना के छोड़ेंगे।
इसने दुर्योधन जैसे चीर हरण का काम करा, बाल खींच रहा है, महिला का अपमान किया तो उसको तो मिलेगा, इस जो परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे उस समय महाभारत है वही वो महाभारत भी होगा। और ये सारे के सारे जो है ना विधर्मी लोग ये मारे जाएंगे। अब हमारे भाई लोग नहीं छोड़े इनको। हमारी बहन, ये एक बहन का पल्लू खींचा, कहता सती सावित्री बनी हुई है और सर का पल्ला हटाया। वो कौन होता है हमारे सर का पल्ला हटाना लोग? कौन होता है हमारी बहन का? ये यहाँ पर हाथ लगा के जो खींचा है उसका, उनकी मंशा गंदी थी, खराब थी और कपड़ा फट गया, कपड़ा पड़ा। मेरा दुपट्टा खींचा उसने और फिर मेरा बाल पकड़ खींच रहा है और गाली दे रहा था। तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको लग रहा है कि महिलाएं बिचारी है, अबला है, नहीं वो भूल जाए, उस चीज़ को याद रखे, भूल गए तो कि हमारे भारत की महिलाएं दुर्गा और काली हैं। यदि घर में रहती है लक्ष्मी बन के खाना अन्न देती है और सब कुछ करती है कर, उसके बाद वो जब दुर्गा और काली बनती है तो इन लोगों का विनाश होता है, सर्वनाश होता है और वही होगा। और अभी जो हुआ वो उसी का परिणाम है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं जिनको अगर आप हाथ डालोगे तो हमारे लोगों ने बता दिया कि तुम्हारा हाथ तोड़ के मतलब हाथ तोड़ के बैठा देंगे तुमको अगर तुमने हमारी बहन बेटियों पे हाथ डाला। मैं प्रशासन से फिर एक बार पुलिस अधीक्षक महोदय से स्पेशली मैं कहता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय को, मैं रतन यादव बोल रहा हूँ, उनको ज़रूर बताइएगा। मैं पहले भी कहा था ये जॉन की हिस्ट्री निकालिए, ये जॉन 10 साल जेल काट कर आया है, ये गैंगस्टर जितने भी हैं उनका सबका आप निकालिए, ये इसका हिस्ट्री उनसे जुड़ा हुआ है। अभी भी ये लोग की कहानी क्या चल रही है सब आपको पता है। और ये हिंदू समाज के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जाते हैं तो वो मैं फलाना अध्यक्ष हूँ बोल करके जाता है और ये गुंडागर्दी आज इसने किया प्रशासन के सामने। लेकिन हमारे कार्यकर्ता बहुत शांति से अपना काम कर रहे थे, प्रशासन का साथ दे रहे थे, लेकिन वो अपने 40-50 गुंडों के साथ आकर मारपीट करने का जब स्टार्टिंग किया तब हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको जवाब दिया और उस जवाब में उसका जो गति हुआ वो आपके सबके सामने है। जय जय श्री राम। ईश्वर गुप्ता जी, काफ़ी बड़ी बात आपके कार्यकर्ता और आपकी बहनें कह रही है हिंदू संगठन के या बजरंग दल की, हिंदू जागरण मंच के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महाभारत में जिस तरह द्रौपदी ने मांगा था कि दुशासन ने जिस तरह मेरी छाती जिस तरह मेरे वस्त्रों में हाथ डाला है, उसी तरह हमारी बहन ने बजरंग दल से मांग किया है कि मेरे को मेरी इज्जत और सम्मान लौटाइए। बजरंग दल का कार्यकर्ता उनकी छाती चीरकर उन लहू पीने को तैयार है। आज हम लोग व्यतीत भी हैं और क्रोध में एक एक बजरंग दल का कार्यकर्ता अपनी आंखों में खून और वो आग लेके चल रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई हो ना हो लेकिन बजरंग दल का कार्यकर्ता कार्रवाई जरूर करेगा। काफ़ी बड़ी बात आज हो चली है। महाभारत की तरह जो है बजरंग दल इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, चाहे हिंदू जागरण मंच हो। और अब जिस प्रकार की चीज़ें निर्मित हुई है, आगामी समय में देखने का विषय है कि जिस प्रकार की चीज़ें आज हुई है इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। और अब इस पूरे खबर में किस प्रकार का नया अपडेट निकल करके आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वो भी ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल आप सभी क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार का माहौल आज निर्मित हुआ है, पथराव हुआ, गाली गलौज हो जाता है, मारपीट हो जाता है और उसके बाद से जिस प्रकार की चीज़ें आज पूरी तरह से निर्मित हो चली है, इस पर आप सभी क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह, राजपुर।